अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं एक्यूएस के साथ और मेरे साथ हैं हसन अयूब और हसनात मलिक। दोनों एच से शुरू होते हैं यार, डबल एच, ठीक है ना जी? H2 हाँ, एच टू डबल एज सोड डबल एज सोड डबल एज सोर्ड है, पता नहीं है या नहीं है। बहरहाल जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन वाला मामला मंडे को फिक्स हो गया और दूसरी तरफ जो है मौलाना फजलुर रहमान ने एहतजाज की कॉल दे दी है। सियासी माहौल एक मरतबा फिर गर्म होता चला जा रहा है। अभी अजीब सी सूरत हाल है कि शायद हम पाकिस्तानियों को भी जो है ना वो ये आदत पड़ गई कि हर वक्त कोई ना कोई हंगामा खेजी, हिजान खेजी जो है वो उसके इंतज़ार के अंदर रहते हैं। तो कल भी जाहिर है कि हंगामा खेजी होगी परसों। तो इस केस में क्या हो सकता है, क्योंकि एक ऑडियो लीक हुई थी, उसके अंदर तो एक प्रेडिक्शन है कि भाई मंडे को क्या होगा, लेकिन टेम्परेचर्स आर वेरी हाई। और इसी दौरान में इमरान खान साहब की जिस तरह से ज़मानतें हुई और ये सारा मामला, तो इस पर बात करते हैं। हसन के पास भी बहुत बड़ी बड़ी ख़बरें हैं और हसनात से भी पूछते हैं कि इनके पास क्या ख़बर है। तो हसन, क्या देख रहे हैं आप कि क्या होने जा रहा है पीर वाले दिन? क्या मंजरनामे पेश कर रहे होंगे स्क्रीन्स के ऊपर? क्या चल रहा होगा? लाल डब्बे घूम रहे होंगे? अब देखते हैं कि पहले किसको कौन स्टार्ट करता है, यानी पहले केस की समाअत होती है या पहले जो मुजाहिरीन हैं वो पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर। क्योंकि इस मरतबा सियासी जो मैदान है वो सज रहा है, वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के बाहर सजने जा रहा है, दस्तूर के शारा ऊपर। दस्तूर के ऊपर। और वहाँ पर देखें वो एहतजाज किसके ख़िलाफ़ है? चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़। कहाँ हो रहा है? जिस इदारे के सरबराह हैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, उसके बाहर हो रहा है। अच्छा, उसमें किस पर तनकीद होगी? चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर तनकीद होगी। तो तकारीर होंगी, हद पे तनकीद बनाया जाएगा चीफ जस्टिस को। और ज़ाहिर बात है, देखें डर गया। देखें, मैं आपको ये कह रहा था कि यहाँ पर गन क्लब में हम इस वक्त मौजूद हैं और वो शूट हुआ है और मैं देख भी नहीं रहा था कि वो स्किट जो है वो शूट होने जा रहा है, तो एकदम थोड़ा सा वो जर्क आ गया। कोई बात बहरहाल बात यह है कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो यकीनी तौर पर परेशान होंगे, क्योंकि परेशानी अब देखें वो रिएक्ट करने जा रही है जो हुकूमत है और उसके इत्तेहादी हैं। और ये फितरी अमल है कि जिस तरह की सहूलतकारी फराम की गई इमरान खान साहब को, उसकी जो है माजी में मिसाल नहीं मिलती। यानी अगर आप देखें तो उन्होंने घड़ी को रिवर्स किया 9 मई के ऊपर, और जब घड़ी 9 मई पर रिवर्स हुई तो बेल पोस्ट अरेस्ट की जगह इमरान खान साहब ने जाकर बेल बिफोर अरेस्ट ले ली हाई कोर्ट से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। और जबकि 8 दिन का रिमांड मिल चुका था नैब हुकाम को। तो ऐसी सूरत हाल में जब इस किस्म की ब्लैंकेट ऑर्डर्स जो है वो हाई कोर्ट से आए और उसके तमाम जो कंधा प्रोवाइड किया वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया और उनके 3 रुकनी बेंच ने किया। तनकीद हो रही है उसके ऊपर, ठीक है। अपना हसनात, हम ये देखते हैं कि ये एक क्या फिनोमिना है, मतलब ऐसा लगता है कि कोई जुडिशरी वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट वाला माहौल बन गया हुआ है। आपको लगता है ऐसा, या ऐसा है कुछ? देखें, एक साल से तो इमरान खान पहले छुप के अब खुल के उनका जो टारगेट है वो इस्टेब्लिशमेंट है, ठीक है। और उसमें जुडिशरी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। मैंने 2 दिन पहले भी एक लिखा था कि जी ये जो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान क्लैश शुरू है, इसमें जुडिशरी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जहाँ जिसके साथ जुडिशरी खड़ी होगी उसकी जीत होगी। तो पहले राउंड में तो जुडिशरी ने वाज़े इमरान खान के साथ खड़े हुई हैं और इमरान खान को जीत हुई है, क्योंकि उनकी जिस तरीके से रिहाई हुई है ये मैं समझता हूँ कि उनकी जीत है। और वो जुडिशरी की सपोर्ट से हुई है, जुडिशरी की ब्लेसिंग से हुई है। और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के बेंच सिर्फ उन्होंने ये नहीं किया कि एक मामला जो कानूनी तौर पे जो उनका आर्डर का एक पोर्शन है जिसमें है कि जी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेमिसेस से उठाया गया इमरान खान साहब को वो गलत है, उसकी बुनियाद पे जो मामला उन्होंने चीज़ें रिवर्स की वो तो ठीक। लेकिन उसके बाद जो इमरान खान साहब को तलब किया कोर्ट ने, और फिर उसके बाद जो अल्फाज थे कि गुड टू सी यू, वेलकम, वैसे वो जेनरस रहते हैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल। कोई भी बेस्ट उनके ऑफ लक भी कहा, हाँ, बेस्ट विशेस। देखिए वो खाएं एक पिए मौजें करें सोए हैं। थोड़ा सा ज़्यादा कर गए वो थोड़ा सा हाँ नहीं, मेरा ख्याल है थोड़ा सा, क्योंकि वो वैसे एक चीज़ है ये उनके। देख लीजिएगा, वो है ना, वो गन का रुखाब की तरफ कर दे। हाँ देखिए, एक
एक साइड पे तो हमने देखा कि चीफ जस्टिस साहब के सामने जो भी पेश हुआ है उसको उन्होंने एहतराम की, इज्जत की। उनका मुखालिफ सख्त तरीन नाकिद भी आया तो उन्होंने उसको बुरा भला उसके सामने नहीं कहा, किसी को बताएं उनके टेनोर में। कभी कभार वो गुस्सा किया भी, लेकिन वो एक कभी मुलाकात हुई किसी शख्स के उनके साथ, तो उसने कहा कि मुझे इन्होंने पॉलिटिक्स सिखा दिया एंड क्या कहा, आउट मैन्यूवर्ड देम। नहीं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये है कि वो उनकी ज़बान में मिठास तो है, ये अब माने कि वो चाहे आप जाएं चाहे हसन जाएं, ज़बान की मिठास है। और वो शहर चाहे आप जाएं चाहे हसन जाएं का क्या मतलब है, कहीं आप अगर जाएं तो नहीं होगी। देखिए जो भी उनका मैंने सख्त उनकी तनकीद कोई किसी ने भी की हो हाँ। तो, लेकिन कई दफ़ा गुस्सा भी किया है, जिस तरह अभी जैसे काजी फैसल और वो उनकी लोग तलखी कहते हुई हैं कि वो शहद की दलदल हैं। हाँ, कुछ लोग इस्लामाबाद में 2-3 और भी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये शहर की दलदल है। तो नहीं वो इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कई दफ़ा गुस्सा भी किया उन्होंने। जब जब उनकी तलखी हुई जैसे काजी फैसल के साथ चैम्बर में, तो बहुत ज़्यादा तलखी हुई और बहुत ज़्यादा ऐसे अल्फाज भी कहे जो मेरे ख्याल है गुस्से में उन्हें नहीं कहने चाहिए थे। कंफर्म नहीं हुई तो ये चीज़ें। नहीं वो है कन्फर्म। अच्छा। तो बात यह है कि जो उन्होंने बाद में किया ना वो गुड टू सी यू, और जो भी उसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि जितनी नीची अदालतें थी उन्होंने फिर सब ने कहा गुड टू सी यू। हाँ। और इमरान खान साहब पे जो है वो एक नहीं पूरी लेकिन देखें ना, इंसाफ की बात ये है और कि वो- यार बेल, प्री रेस्ट बेल तो हक है, कोई भी जाके ले सकता है, वो प्रोटेक्टिव बेल भी ले सकता है। और फिर एक इतनी बड़ी तादाद के अंदर मुकदमात पे मुकदमात हो रहे हों, अब वो एक दूसरा पहलू है कि किस तरह से इंसाइट नहीं, किया वो- और जिसमें पाकिस्तान जल गया, ठीक है, वो एक अमल देखें- उनका है। देखें- लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरह से उनको उठाया गया और उनको एक सेफ हेवन फ्राहम किया गया कि वो सेफ रहें और उनकी गैर मौजूदगी में जो कुछ है वो होता रहे। हालांकि वो अदालत में तो कह रहे थे कि जी मैं तो ब्लाइंड एंड डफ था, मुझे खबर भी नहीं मिल रही थी क्या हो रहा है, लेकिन मुसर्रत चीमा से उनकी गुफ्तगू भी हो रही थी। सारा कुछ उन्हें सो अंदाज़- वो सारा कुछ अंदाज था। देखें एरोगेंस इमरान खान साहब में है, और अदालत अगर इस वक्त थोड़ा सा 3-4 दिन सब्र कर लेती, हम ये नहीं कहते इमरान खान साहब से, इमरान साहब को भी वो प्रोसेस गुजरता जिसमें नवाज शरीफ, जरदारी और सारे लोग गुजरे हैं, तो उनको एहसास होता और वो फिर पोलिटिकल स्टेक होल्डर से बातचीत करते। अब वो इस वक्त आसमान पे पहुँचे और बल्कि जुडिशरी ने अब मज़ीद उनको ऊँचा कर दिया। देखें एक तरफ साम्राज्य है 70 साल की, दूसरी तरफ इमरान खान है जिनकी एक सोच है, जिनकी सोच भी मैं हिटलर तो नहीं कहूँगा, लेकिन वो कुछ जमहूरी सोच उनकी नहीं है। हिटलर से भी बढ़ के है। मतलब मैं कहूँगा कि उनकी जो सोच है वो जमहूरी, वो पॉलिटिशियन है, लेकिन उनकी सोच जो है अपने डिसेंट को बर्दाश्त नहीं करना, मुखालिफ को रगड़ा देना, जो मोहसिन है उसको भी एक टाइम तक इस्तेमाल करना, जिस तरह साकिब निसार साहब बाद में सोचते रह गए कि सदर मुझे बनाएंगे। अच्छा, तो वो उमरता बंदयाल साहब को भी शायद ये हो। नहीं वो यही मैं कह रहा हूँ ना कि रिवार्ड लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये टाइम था कि वो डाउन से चीफ जस्टिस ने उनको भी समझाया भी तो बहुत था कि क्या? देखें आप मुखालफीन हैं, मुझे पता आप उनके साथ नहीं बैठते हैं, लेकिन बैठें, मुज़ाकरात करें और फिर ये करें। वही रिक्वेस्ट यू और ये ना करना था ना, वो एक जगह फॉर्म देखें Condemn बात करें। वो Condemn आप नहीं किया, कंडेम उन्होंने नहीं 3 मरतबा request देखें। की है। बात ये है कि आम लोगों में ये गया है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई थी, अदलिया ने इमरान खान का सपोर्ट किया और इस्टेब्लिशमेंट को हार पड़ी है। देखिए हम ठीक है 70 साल से हमें कहते हैं कि हमें है कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट है इसको अच्छा, पॉलिटिकल मामला में वो इंटरफेयर बात- नहीं करना वो बात चाहिए, ठीक लेकिन है, ये वो भी बात नहीं ठीक है है। कि दूसरी तरफ सिर्फ इस वजह से मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब का ठीक है वो दूसरी तरफ जुडिशरी ये भी परसेप्शन दे रही होगी, क्योंकि अगर अभी उनको जो है वो उनकी ज़मानत मंसूख की गई या उनको जेल कर दिया गया, तो ये परसेप्शन जाएगा कि ये इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे अदालतें कर रही हैं, ठीक है ना, ये भी परसेप्शन हो सकता है। तो लेकिन जब ये एक पहलू- मुज़ाकरात की बात की चीफ जस्टिस ने, उसके बाद इमरान खान जो है वो बैठ गए थे वहाँ पे, आपको पता है ना, अदालत उठ के चली गई थी, वहाँ पे कुछ लोग उनके करीब भी गए, उन्होंने कहा मुज़ाकरात करेंगे आप, तो उस पर खान साहब ने कुछ रिएक्शन दिया था किसी को। देखिए वो रिएक्शन इधर बताने वाला भी नहीं है, मैं तो वो बता भी नहीं सकता कि उन जजेस के हवाले से जो अल्फाज उनके थे और वो हैं कुछ और वो- जानवरों के नाम इस्तेमाल किए देखें थे। वो करते हैं और उनको ऐसा ये जुडिशरी ये समझे ना कि हमने बड़ा एहसान किया और इमरान खान उससे बड़ा तो वो एहसानमंद होंगे, वो एहसानमंद किसी के नहीं होंगे। अच्छा, वो ये मसला है। हसनात ने तो गोल कर गई वो बात, चलें इसकी कोई बात होगी, वो मुझे पता है उन्होंने 2 जानवरों के नाम इस्तेमाल किए गए थे कि ये मुझे ये समझते हैं। अच्छा, तो दूसरी नहीं मुझे नहीं समझते। चलिए आपको एक और खबर देते हैं।
अच्छा खबर वो में- इमरान खबर खान में, साहब खबर में। आपको आपने एक चीज नोट की थी जब उनको लाया गया और जब गए तो एक मर्सिडीज गाड़ी वगैरह बहुत थी वो कुछ पता लगा वो मर्सिडीज कार कहाँ से आई थी मर्सिडीज किसने में की वो थी? क्यों आए, सवाल ये है। हाँ उनको जो नॉर्मल जिस गाड़ी में मुल्ज़मान आते हैं उस गाड़ी में क्यों नहीं लाए गए? अगर साबिक वज़ीर आज़म हैं तो फिर शायद खान अब्बासी साहब भी साबिक वज़ीर आज़म थे, उनको तो ये सहूलत मुयस्सर नहीं थी ना। और सुप्रीम कोर्ट वो आ रहे थे तो जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि ये सोर्सेज का दावा है कि चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल की हदायत पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिमांड की कि इमरान खान साहब को प्राइवेट गाड़ी में लाया जाए, दूसरी गाड़ी में लाया जाए, ये प्रिजनर्स वाली या जो मुल्ज़मान वाली गाड़ी है उसमें नहीं लाया जाएगा। ये डायरेक्शन थी और मुतलका हुकाम को, और मुतलका हुकाम ने फिर उसको ओबे किया। मुतलका काम से क्या मुराद मुतलका आपकी हुकाम अब आप समझ लें, इसमें मुतलका हुकाम नैब और पुलिस गवर्नमेंट ही है ना? गवर्नमेंट ही है। नैब एंड पुलिस है ना। नैब जो है वो गवर्नमेंट नहीं है ना। नैब जो है वो इंडिपेंडेंट एक बॉडी है। और इसमें आप ये देखें कि वो मर्सिडीज़ गाड़ी में उनको लाया गया, बुलेट प्रूफ गाड़ी में वो आए, तशरीफ़ लाए, और टाइम भी बड़ा लिमिटेड दिया था। 1 घंटे में उन्होंने कहा कि उनको प्रोड्यूस तो किया ये जाए। जो ये पौने घंटे का डिले हुआ ये मर्सिडीज की अरेंजमेंट में ये हुआ मर्सिडीज़ गाड़ी अरेंज की गई, उसमें फिर उनको शान शान तरीके से लाया गया और जजेस गेट से लाया गया। जजेस गेट से वो तशरीफ़ लाए, और जब आए और वापस भी गए, वापस भी उसी गेट से वो गए। तो ये जो देखें ना, वही बात है कि आप जिस तरीके से सहूलत मतलब है कि, फराहम कर रहे हैं इमरान खान आप साहब ये को, कह रहे हैं कि इसकी माजी में मिसालें नहीं चीफ मिलती। जस्टिस ने कहा कि दिलों का वजीर आजम इमरान खान। अमली तौर पर तो उन्होंने यही किया है। अच्छा हाँ, उन्होंने अल्फाज से ये अदा नहीं किया, लेकिन अमली तौर पर प्रैक्टिकली चीफ जस्टिस ने यही किया। हाँ, खुश आमदीद उनको कहा, उन्होंने कहा गुड टू सी यू। अब गुड टू सी यू किसी एक्यूज़ को, प्रिंसिपल एक्यूज़ को, 60 बिलियन रुपीस के प्रिंसिपल एक्यूज़ को, अच्छा उस टाइम 190 वही मिलियन ना, फिर मरीम नवाज ने भी ये 190 ट्वीट की थी मिलियन ना। पाउंड्स थे। तो आज जिस तरह डॉलर की डिवैल्यूएशन हो चुकी है और पाउंड की एक्सकेलेशन हो चुकी है, तो उससे शायद मेरा ख्याल है ये इल्जाम है 60 अरब से भी अभी तो इल्जाम है, सर अभी तो जी, इल्जाम शायद इन्वेस्टिगेशन भी खान शुरू नहीं अब्बासी हुई। के मामले में कौन सा वो जो है वो कन्विक्ट हो गए थे। तो नैब लॉ ना तब्दील तो करते नैब लॉ तब्दील में गाड़ी का जिक्र किधर से है? अच्छा, मजे की बात ये है कि मंडे को ही नहीं, ट्यूसडे को है कि मंडे को है नैब अमेंडमेंट वाला केस जो जिसमें एप्लीकेंट इमरान खान साहब हैं, वो समात का ट्यूसडे को है, मंडे को है? वो नैब तरामीम नैब जिनके तरामीम वाला खिलाफ केस भी उन्होंने चैलेंज किया नेक्स्ट हुआ वीक में उन्हीं लग नैब गया। तरामीम का फायदा मिला वो उनको। नेक्स्ट वीक लग गया है। अब उस केस के अंदर जो है वो इमरान खान साहब इधर से ये खुद रिलीफ ले रहे हैं, एथिक्स किधर गए फिर? अब उनको चाहिए कि भाई मैंने तो वो जो मरात है वो नहीं लेनी मैंने। मंडे चलें, ये आपने तो बड़ी अच्छा। खबर ब्रेक की है कि वो मर्सिडीज गाड़ी जो मर्सिडीज है गाड़ी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर हुकूमत ने प्रोवाइड की और उस पे मुतलका हुकाम ने प्रोवाइड की। मुतलका हुकाम ने सिविलियन provide की। साबिक वज़ीर आज़म को इतनी इज्जत दी है सुप्रीम कोर्ट ने, तो मेरा ख्याल लेकिन है मैं- मेरा ये इतराज़ है, मेरा ये इतराज़ नहीं है। अच्छा, मेरी बात एक रहेगी, मैं बात कंप्लीट कर दूं। अब ये देखें कि जिना हाउस को जलाया गया, इमरान खान साहब के हमायतियों ने जलाया, उनको चीफ जस्टिस ने कहा वी रिक्वेस्ट यू कि आप इसको कंडेम करें, और इमरान खान साहब ने अब तो कोई नहीं किया। रिश्तेदारियों की भी अच्छा, बात हो रही है कि वो अब तो वहाँ वो पे audience charge रेजिडेंट लेना थे उनकी। और वहाँ पे आ गए लेकिन कि वो जो भी मेरा बंदयाल मेरा साहब का कंसर्न ताल्लुक वाल्लुक था। है, जिना हाउस जो है वो जला, और उसमें जो कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना के ज़ेरे इस्तेमाल एक डेस्क था, वो भी जो है वो जल गया। बहुत तारीखी आप- विरसा जला, बहुत शोहदा तारीखी की विरसा, तस्वीरों के साथ शोहदा क्या की किया, तस्वीर, मतलब कि इतना बड़े बड़े जुराइम है कि जिसकी कोई इन बात नहीं की जराइम जा को सकती, लेकिन किस इस तरीके सब के से बावजूद आपने जो है वो आपने एक ब्लैंकेट बेल दे दी हाई कोर्ट ने, यानी और क्यों दी? क्योंकि आपने सुप्रीम कोर्ट का ये रवैया था, तो फिर हाई कोर्ट में नीचे भी रवैया ऑटोमेटिकली देखते हैं। ऊपर वाला बॉस ये कह रहा है, नीचे वाले भी चीज़ें जो है ना उसकी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल तो सुप्रीम कोर्ट का है। अब चीफ जस्टिस जो बेसिकली फेवर्स कर रहे हैं, दे रहे हैं हाई इमरान कोर्ट खान के साहब को, किसी जज ने तो सुप्रीम कोर्ट आना है तो वो बहरहाल बहुत सारी जुडिशल पॉलिटिक्स है। मतलब यहाँ पे तो हमने ये देखा है कि नहीं। हड़तालें करा के फिर उसके एवज जो है ना वो जज भी बने हैं हाई कोर्ट इस्लामाबाद के। बहरहाल एनीवेज तो और आप कोई माजी के किसी सदर की बात कर रहे हैं? जी हाँ, माजी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का एक सदर था, उसने अच्छा अच्छा ताले लगा दिए थे ना अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, वो जब मैं- आमिर फारूक साहब को जज बनाया गया था। जी जी, देखें बात ये नहीं, मैं अब मेरे ख्याल में एक तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का मामला, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रवैया है ना, इसमें दो राय आ रही हैं, दो खबरें आ रही हैं। एक तो ये है कि जी ठीक है जी, जब ऊपर से पीयर्स आपके ये कर रहे हों तो फिर आगे नीचे भी ये। दूसरा ये है कि जो जिस तरीके से इमरान खान साहब को उठाया गया और शीशे तोड़े गए और सीसीटीवी फुटेज उठाए गए, और उसके बाद भी उनके उसमें अंदाज ये लग रहा है कि वो सारे जजेस में एक रिजेंटमेंट है, गुस्सा है
कि जी ये जो कुछ किया गया हमें कोई लगता है कोई मैसेज इस तरह तो नहीं। मॉब का प्रेशर तो है। देखिए मॉब का प्रेशर है। नहीं मैं नहीं जस्टिस समझ रहा। आमिर मैं नहीं, फारूक देखें ने मेरी बात सुने। तोशाखाना आप केस- ये देखें कि इमरान खान ने क्या किया, उससे 2-3 दिन पहले उन्होंने क्या किया। इमरान खान साहब ने एक टेम्परेचर जो है ना उसको हाई किया। और उन्होंने ट्रैप जो किया। डीजीसी जो है उनका नाम लेके इल्जामात की बछाड़ की, उन्होंने फिर उसके अंदाजा- बाद 2 दिन वहाँ पे चलते हुए लगातार करते वो रहे। किया। और फिर जब वो वहाँ पहुँचे थे, बड़े इत्मीनान से बैठे थे, तो वो तोड़ के इस तरह से रेंजर्स उन्हें उठा के वहाँ से लेके गई है, ऐसे जैसे वो निकाल के ले मक्खन गई से है। बाल। उससे जो है वो क्या हुआ, उन्होंने दो पहले चीजें से उन्होंने recorded अपनी video इस release की। अब उन्होंने अपनी 2 चीजें एस्टैब्लिश कर दी ना इससे। देखे ना, बात ये है कि उन्होंने गुस्सा दिलाया, ISPR की प्रेस रिलीज आई, उसके बाद ये इकदाम हुआ और वो सारी पॉलिटिक्स का महवर जो है ना एक तरफ किया, और फिर उसमें हाई कोर्ट के अंदर बैठ के आर्मी चीफ के खिलाफ जो है ना उन्होंने बातें एक की हैं। इंटरव्यू दिया इंटरव्यू दिया। एक गैर मुल्की चैनल जी को। बिल्कुल दिया। ठीक है, तो और और ये बात है कि इस पे हाई कोर्ट खामोश है। इस पे कि वो कोर्ट रूम के अंदर अदालत बैठे थे जो ना, है कोर्ट रूम के वो- अंदर थे ना। अब देखिए सेंसिटिव ऑफ द कोर्ट है वो, जो कि कोर्ट रूम नहीं था। वो क्या था, वो बायोमेट्रिक वाली जगह थी जो कि बेसिकली कोर्ट रूम से खासे फासले पर है। मोहसिन इमरान कियानी खान साहब ने की जो कोर्ट के बयान अंदर दिया, बैठ बैठ के कर दिया। ये वहां पे उन्होंने सारी चीजें की हैं, बिल्कुल की देखिए, है। ये वीडियोस कुछ- बनाई ये हैं, वीडियो basically- मैसेजेस मैं- दिए हैं। तो ये बेसिकली ये पैगाम है ना। ये अदालतों का सियासी इस्तेमाल नहीं उन्होंने किया, वो तो हर अपॉर्चुनिटी को नहीं। अपनी उसमें लेके आते हैं देखिए ना। मैं तो जो हाई कोर्ट के ऑर्डर और ये हैं भी और कहा कि जो मुझे सारे अरेस्ट किया तो दोबारा ये रिएक्शन आएगा। मुजम्मत नहीं की, हाँ। उन्होंने कहा कि दोबारा मुझे अरेस्ट किया तो दोबारा ये रिएक्शन उनको आएगा। पता ना फिर मर्सिडीज तो गाड़ी भाई आएगी, इनको 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 भी तो सोचना चाहिए ना। देखिए फिर पता लगेगा मर्सिडीज गाड़ी आएगी, बात फिर ये मेरे है- लिए मर्सिडीज गाड़ी बात आएगी। ये है कि हाई कोर्ट का जो रिएक्शन है Yeah. ये सिर्फ मॉब का नहीं है कि ना, 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 प्रेशर से नहीं है। देखिए ना ये कुछ- उससे फायदे देखे ना कुछ कितने दरपरदा मिले। वाक़यात एक ऐसे हैं। एक चीज की ना, देखें इस अमल से क्या हुआ कि इमरान खान जो है उन्होंने जो अवामी गुस्से का रुख है वो मोड़ दिया इधर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ, GSQ की तरफ। और दूसरी तरफ जो है अदालत के अंदर जब वो फोर्सेस आई हैं तो यहाँ पे जो जज साहिबान थे उनका रिएक्शन जो है वो उसके खिलाफ चला मुझे गया। लग रहा है कि सो ही एक्सप्लॉइट द सिचुएशन, और ये मौका किसने फराहम किया? वही मैं कह रहा हूँ कि ये वही वाक़या जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के साथ जो कुछ हुआ कि उनको मैन हैंडल जब किया वो उस वाक़े ने ओवर शेडो सारी चीज़ें बिल्कुल कर दी। और यहाँ जो जिन लोगों ने भी ये रेड करवाया अंदर उन्होंने बड़ा ब्लंडर किया। और उसके बाद जुडिशरी मुझे लग रहा है कुछ ऐसे वाक़यात हैं जिनकी अभी हमें मज़ीद डिटेल आ जाएगी जिसकी वजह से ये कल प्रोवोकेशन या ये हाई कोर्ट के जजेस ने इतना कुछ कर दिया वही कि मैं कह रहा हूँ ना ये कि ये ऐसे provoke- नहीं है। पर वो इतनी किया गया ना, जमानतें मैं मिली यही तो हैं, कह रहा हूँ। इतनी जमानतें मिल गई हैं कि ये इमरान खान से जमानत खान नाम इनका रख क्यों दें, है? लकब रख ये दें। क्यों है? ये लकब इनका बनता है, ये टाइटल क्यों है, है? बादशाह हो गए हैं ये ये। क्यों है? जमानत ये होने की। सिर्फ कयूम साहब ऐसे नहीं है, कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से जजेस को मैं वही कह रहा हूँ ना आपको उन्होंने फिर मैसेज कि दिया। देखें इस वक्त जो है इमरान खान ने एक जो दो माहौल बातें बनाया हैं। हुआ है वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक बनाया हुआ है है। जस्टिस अब गाजी फाइजा का फियर जो सुप्रीम कोर्ट हुकूमत- के जजेस नहीं, को, हाई कोर्ट के नहीं, जजेस को सुप्रीम नहीं। कोर्ट के जजेस को। और दूसरा जो मामला है वो ये है कि जी अब इमरान खान के साथ उनके इतने स्टेक्स इतने हाई हो चुके हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ कि अब इमरान खान के साथ ही उनका जीना मरना है। वो इतना प्रोजेक्ट इमरान के साथ वो इतने ओपनली एक्सपोज हो चुके हैं, वो सब कुछ उन्होंने अगर अपनी इलेक्शन कश्तियाँ ना जला हो- चुके हैं। तो गुस्सा भी इलेक्शन का ही है ना। गुस्सा भी है कि हमने ऑर्डर दिया था, हमारी ख्वाहिश थी कि मैं अपने टन्योर के अंदर इलेक्शन करा दूं, मे बी अब भी हो जाए। नहीं होगा। ले सुने, मेरी जो होगा। बेसिक नहीं मेरी जो इंस्टिंक्ट क्या कह रही है, मेरी इंस्टिंक्ट ये कह रही है कि ये सारी सिचुएशन देखी जा रही थी कि इमरान खान को हालांकि कि गिरफ्तार किया और हुकूमत कही थी हमने नहीं छोड़ना, तो वो इस बात का बड़ा ही असर होगा कि हाँ अचानक बेलें हुई हैं तो हुकूमत ने कहा ठीक है जी जाएं अपने घर जाएं। तो अब इस मामले के ऊपर कि जहाँ पे अदालती अहकाम पर अमल नहीं हो रहा था, अचानक से अमल दरामद होना शुरू हो गया और अदालत ने रिस्पेक्ट गवर्नमेंट ने करना शुरू कर दी। इसका एवज जो है मेरा ख्याल है कि जो इलेक्शन मैटर लगा है, आप देखिएगा वहाँ पे अब कोहर्सिव ऑर्डर या इस तरह का नहीं, कोई वो ऑर्डर वैसे भी नहीं आएगा। करना था, वहाँ बड़ा मसला होगा ना। दिलाया जा रहा है, चाह रहे थे कि मार्शला लग जाए। ये कम वक्त तो मार्शला भी नहीं लगाते ना, वो कम वक्त मार्शला नहीं लगाते। अब तो उन्होंने कम वक्तों ने खुल के कह दिया है कि हमने मार्शला नहीं लगाना, एलामिया जारी कर दिया है। तो बात प्रॉब्लम ये है कि एक तीर से कई शिकार करने की कोशिश की गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि एक मैच्योरिटी है इस वक्त, और वो मार्शला की तरफ या इमरजेंसी की तरफ मामलात नहीं जा रहे। देखिए बात ये है, बड़ी सिंपल तरीका है, अगर मुल्क में लॉ है ना, ठीक है, तो फिर तो जो अदालतें ऑर्डर करेंगी उस पर अमल दरामद होगा, गवर्नमेंट करेगी, पार्लियामेंट की बात नहीं कर रहा।
उस साइड पर भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है लॉ एंड और ऑर्डर बरकरार जब रखना, मार्शल लॉ उसमें होता क्या है जानो माल का तो तहफ्फुज़ हुकूमत की जब जिम्मेदारी मार्शल है। लॉ होता है तो फिर कोई लॉ नहीं होता, हाँ। फिर जजेस के ऑर्डर भी नहीं होते, फिर मार्शल लॉ होता है, फिर फिर डंडा जज होता भी है, नहीं होते। फिर जज भी नहीं होते। तो बात ये है कि ये उनका वो क्या है, वक्त क्यों 3 मांग रहे महीने के हैं? लिए हैं, 3 महीने के लिए वो नहीं लेंगे। वो मसला ये है कि जैसे बंदियाल साहब के तो इशू, जिस तरह वो एहसन भून कहता है कि आपने तो चले जाना है, लेकिन आपको पता है कि जो आपके राइवल हैं वो नहीं लेंगे वो। लेकिन वो मेरा ख्याल है वो इशू नहीं है। और चीफ जस्टिस साहब ने भी कंटेम्प्ट का मुझे नहीं लग रहा कि वो इनिशिएट करेंगे, कि ख्वाजा तारिक रहीम बड़ा क्लेम कर रहे हैं कि कंटेम्प्ट का नोटिस होगा वज़ीर आज़म को, मेरा नहीं लग रहा। हाँ, वो मेरे साथ भी ऑडियो लीक जो हुई है देखिए मेरी, जस्टिस उसमें मुनीब भी- जैसा बड़ा दिमाग हो साथ तो और भी कई बीच में रास्ते निकल सकते हैं। वो ये भी हो सकता है कि जी फाइनेंस बिल जो है अप्रूव नहीं हुआ, सब पे ट्रेंड है लगाओ और सबको वो असेंबली बड़ी दूर की अच्छा बात वो है। किस तरह लग सकती है इसके ऊपर? और 63 ए में सब वोट पर काउंट लग नहीं सकती है। नहीं इंटरप्रिटेशन हो सकती है किस पर? वो 63। तो लिखना होता है ना पार्टी हेड ने, जब पार्लियामेंटी पार्टी की डायरेक्शन के खिलाफ होगा तो फिर होगा ना। वज़ीर आज़म ने रेफर किया है मामला। नहीं देखे किस ना, तरह का? हाँ कैबिनेट ने किया है। कैबिनेट ने किया ना, पार्लियामेंट तो लीडर या कैबिनेट- चीफ व्हिप तो कोई और है चीफ ना। व्हिप तो कोई और है ना, वो तो नहीं हो चीफ व्हिप सकता। भी नहीं मान रहा PM पार्लियामेंट्री की। नहीं लीडर भी नहीं लागू होता मान है। नहीं रहा, हो सकता है वो तो पार्लियामेंटी पार्टी ने फैसला किया ना कि इतना हमने नहीं नहीं कर देना। सकते। कैबिनेट की डिसीजन है सर। ओ कैबिनेट तो कैबिनेट गवर्नमेंट वो है। लेकिन वो जो पार्लियामेंटी आपने पार्टी देखा मुनीब साहब का कि सर, जो मैंने पढ़ाए देखा है, कैबिनेट मैंने में, उसकी कॉन्सिक्वेंस वो क्या दिखाना चाह रहे थे? कॉन्सिक्वेंस मैं वही कह रहा हूँ उसकी ना। कॉन्सिक्वेंस को क्या बताऊं? कोर्ट कह रहे थे। लेकिन नहीं उसके नहीं बाद- नहीं नहीं कंटेम्प्ट नहीं। अगर एतमाद वो भी मनी नहीं है। बिल वो खालिद जवेद साहब ने भी सुना अच्छा कि- ये आप ये कह रहे हैं क्योंकि वो मनी बिल की ये इंटरप्रिटेशन करेंगे कि हुकूमत अक्सरियत खो चुकी, लिहाजा कट अब मोशन हुकूमत नहीं, होगा मौजूद ना, नहीं, नहीं। वो कट मोशन उसका अगर- अल्टीमेट क्या होगा? उसका ये होगा कि प्राइम मिनिस्टर उतर जाएगा, ठीक वो है, कहेंगे उसके थे बाद फिर- नया इलेक्शन हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर फिर चलो रिइलेक्ट खबर हो ले जाएगा। लीजिए। वो ये छोड़ो, भी- आपको देता हूँ खबर। अगर ये कंटेम्प्ट का नोटिस करेंगे, ये अब आपके जो ऑडियंस के लिए, अगर इन केस, मैं तो खुदा का दावा तो मैं नहीं कर सकता, खुदा ही दावा तो, अगर ये कंटेम्प्ट का नोटिस करेंगे तो कंटेम्प्ट के नोटिस में प्राइम मिनिस्टर को तलब करेंगे, प्राइम मिनिस्टर नहीं आएंगे, चलें जी, ये तो सारी नहीं चीजें और देखने वाली बातें हैं कि पेश ही कल नहीं होंगे और प्रिविलेज कमेटी तलब कर लेगी जजेस को। ये भी लिख लीजिएगा। चलें देखते हैं कि क्या होता है, क्या टेम्परेचर किस हद तक जाता है। लेकिन बात यही है कि जब रेंजर्स इमरान खान को अदालत से लेके जा रही थी, उस इमेज को अपने जहन में लाएं और फिर दोबारा वही रेंजर जो है जब बायोमेट्रिक के लिए उनको लेके जा रही थी और इमरान खान एक फातह की तरह थे, ये दो इमेजेस कभी नहीं भूलेंगे और इसी के अंदर सारी पॉलिटिक्स जो है वो आपको नज़र आ रही है। फिर दूसरी बात ये कि वो दो इमेजेस भी मेरे लिए बहुत हैं कि एक व्हील चेयर के ऊपर इंसाफ का तकाजा और फिर मुक्के लहरा के फातिहाना अंदाज, साइन ऑफ से पहले और आप वो व्हील चेयर वाले जो पेशेंट थे, आप उनको पकड़ने के लिए एक स्ट्रगल कर रहे थे, वो आपसे ज़्यादा फिट हैं। इमरान खान साहब आपसे तेज़ भाग रहे थे और आप उनको पहुंचने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा था। और देखिए ये वज़न कम करें, खान साहब एथलीट हैं, उनको पकड़ना मुश्किल ही नहीं, आपके लिए नामुमकिन है इस वक्त। डॉन को पकड़ना मुश्किल है, नामुमकिन भी है। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को एक स्लाइड से इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।